चौथे राम का दर्शन और मुक्ति मोक्ष का रास्ता बताऊंगा, जिससे आपका आवागमन हो जाएगा खत्म। इस समय जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए नाम दान दे देता हूं। आपकी आंख बंद हो गई तो अगला जन्म मनुष्य शरीर मिल जाएगा। इस कलयुग में सबसे ज्यादा जीवों को नाम दान देकर पार कराने वाले निज धाम वासी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, उनकी पूरी दया और ताकत से अब जीवों के उद्धार के लिए नाम दान देने के लिए मौजूदा एकमात्र अधिकारी इस समय के जीते जागते धरती पर चलते फिरते मनुष्य शरीर में मौजूद वक्त के पूरे समर्थ अंतर्यामी त्रिकालदर्शी दुखहर्ता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी ने 10 जून 2022 को दुर्ग छत्तीसगढ़ स्थित आश्रम में दिए और YouTube चैनल जय गुरुदेव यूके पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि गुरु का आदेश हुआ कि नामदान इनको दे दोगे, भजन नहीं भी पूरा हुआ तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। ये मनुष्य शरीर पाना ही बड़ा मुश्किल है। कर्म खराब होने पर 84 और 42 प्रकार के नरकों में लाखों वर्षों तक सजा मिलती है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जो लिखा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो उस चौथे राम से मिलने का भेद बताऊंगा। गोस्वामी जी और अन्य संतों ने जो नाम बताया वही नाम मैं अभी बता रहा हूं। सभी लोग आदर सम्मान से ले लो। देखो, गुरु महाराज कहा करते थे, अपने को हमेशा नया समझो। जब बहुत पुराना अपने को समझने लगते हो सत्संगियों, तो आपको अहंकार आ जाता है और बाद वालों को आप छोटा समझने लगते हो। और ये आपको नहीं मालूम है कि छोटे नहीं है, ये काम में लग जा रहे हैं और साधना करते हैं, इनकी चढ़ाई होने लगती है। आप समझो, पुराने लोग इतनी साधना की बात को नहीं बताते हैं जितना ये नए लोग बताते हैं और पूछते हैं। तो इन पर उस मालिक की भारी कृपा, भारी दया हो रही है प्रेमियों। तो आप जो पुराने हो, गुरु महाराज का नामदानी हो, आप नया समझ करके इसको दोहरा लो। नामदान तो आपने ले लिया गुरु महाराज से, गुरु महाराज को आपने गुरु बना लिया। आप उन्हीं को गुरु मानना, उन्हीं को हृदय में बसाना, उन्हीं से दया दुआ मांगना, उन्हीं से मुक्ति मोक्ष मांगना। लेकिन नामदान को दोहरा लो, कोई दोष नहीं है। तो आपको नाम बताऊंगा, कौन सा नाम। इसके लिए कहा गोस्वामी जी ने, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही भव सागर सूख जाए। अब वो कौन सा ऐसा नाम है कि नाम लेते ही भव सागर सूख जाएगा, इतना बड़ा ये भवकूप ही छूट जाएगा, संसार ही अंश से मुक्ति मिल जाएगी। यानी वो कौन सा ऐसा नाम है कि इसमें फिर न फंसना पड़ेगा, फिर नहीं आना पड़ेगा, दुख नहीं झेलना पड़ेगा। वो कौन सा ऐसा नाम है। तो कहा, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई। उन्होंने कहा कि राम भी उस नाम की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो राम की व्याख्या किया, घट में रामायण में जो गोस्वामी स्वामी जी ने लिखा, आप ये समझो कि अंदर में जो राम का चरित्र हो रहा है मानस में, वो रामचरित मानस उन्होंने लिखा। उत्तरकांड में देखो, आध्यात्मिक बातें ही सब लिखे हुए हैं। उधर माल सुन आया, देखूँ बहु ब्रह्मांड निकाया। तो ये सब जो चीज़ें उन्होंने लिखा वो अंदर में लिखा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो सब जग से न्यारा है। उस राम का नाम क्या है, यह उन्होंने बताया कि उस नाम से जब उसको पुकारोगे, याद करोगे, उस नाम को लोगे, तब समझो कि भवसागर से तर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आवागमन या आपका छूट जाएगा। तो नाम मिलेगा कहाँ। तो स्वामी जी महाराज ने भी लिखा कि नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम नहीं चीना। बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं होती है। गुरु महाराज हमारे पूरे संत थे और गुरु महाराज नामदान देते थे। और गुरु का न चीज मैं हूँ, गुरु का शिष्य भक्त मैं हूँ। मुझको आदेश हुआ तो मैं नामदान प्रेमी हूँ, आपको दूंगा, आपको नामदान दूंगा, वही नाम बताऊंगा। जिस नाम को अन्य समझो है कि उन्होंने भी कहा, अन्य जो है गोस्वामी जी ने कहा, अन्य समझो कि जो संत आए उन्होंने भी बताया, कहा पंच शब्द निर्मायल बाजे। किसने कहा, कबीर साहब ने कहा,
घट में घर दिखलावें, घर में घर दिखलावें, घर में घर दिखलावें, गुरु घर में घर दिखलावें, पंच शब्द सुनवावें। तो ये जो 5 नाम है यह ध्वन्यात्मक नाम है, यह मुँह से लेने वाला नाम नहीं है। शब्द आवाज़, शब्द किसको कहते हैं? आवाज़ को। तो इन नामों को सुनाई पड़ता है, इन नामों की आवाज़ आती है, इन बाहरी कानों में नहीं, अंदर के कान में। अब आप कहोगे जब आती है और हमेशा आती है तो सुनाई क्यों नहीं पड़ती है? जैसे आपके कान में मैल आ जाए तो बाहर की आवाज़ आपको नहीं सुनाई पड़ती है। मैल को साफ कर दो तो कोई बोल रहा है, गाना बजाना हो रहा है, वो सब सुनाई पड़ेगा आपको। ऐसे अंदर के कान में मैल आ गई, जब वो मैल छट जाएगी, साफ हो जाएगी,